चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या रहेगा, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, हाँ तो कांस्टेंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, तो उधर पे नाम दे देते हम लोग a, तो कांस्टेंट अगर a है तो ये इधर पे क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी व्हाट, माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx विल बी व्हाट, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी व्हाट, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। कल हम लोग ने इतना देखा है ना, है कि नहीं, ये चार हम लोग ने देखे हैं। अब और आगे बढ़ते, इसमें फिफ्थ वाले में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। और एट्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x। देखो उल्टा तुमको याद रखना है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स tan x का क्या रहेगा, सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या रहेगा, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये चार ऐड करेंगे, तो अब ये चार के ऊपर हम लोग सम्स करते हैं। ये चलो इसके ऊपर सम करते, चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x प्लस एक्स रेज टू 5/6 प्लस 7 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x क्या हो जाएगा, सेक एक्स, x रेज टू 5/6 विल बी व्हाट, x रेज टू 5/6 प्लस 1 5/6 प्लस 1, 7 का क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, चलो बता दो, ये कितना हो गया 11/6, और ये भी अपना हो जाएगा 11/6 प्लस 7x प्लस सी, और यहां पे होगा क्या, सेक एक्स। तो 11/6 मतलब 6 किधर जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 6/11, x रेज टू 11/6 7x प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा सेक एक्स। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 8x रेज टू 7 प्लस रूट x प्लस साइन x माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो x रेशियो देखो, इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इंडाइसेस है यहां पे, x का पावर यहां पे 1 है, दूसरा x का पावर यहां पे क्या है, हाफ है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे 8x रेज टू क्या होगा 7, ये क्या हो जाएगा साइन x, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या dx। x रेज टू 1 x रेज टू हाफ, मतलब बेस तो सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 1 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ये कितना होने वाला है 8x रेज टू 7, ठीक है। तो इसका मतलब x रेज टू 1 प्लस हाफ कितना रहेगा, x रेज टू क्या होने वाला है 3/2, ये क्या रहेगा साइन x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। हम लोग ने इंटीग्रेशन अभी तक चालू भी नहीं किया है, हम लोग सिर्फ अभी अलजेब्रा समझ रहे। तो अब बताओ यहां पे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 7, x रेज टू 8/8, और बाजू में कौन बैठेगा 8, x रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कॉस, है कि नहीं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो ये तो tan x प्लस सी, तो ये कितना होने वाला है
3/2 प्लस 1 इज व्हाट 5/2, करेक्ट है। तो ये हो गया मेरा 5/2, ये हो गया 5/2, ये कितना 8 8 कैंसिल, x रेज टू 8 माइनस कॉस एक्स माइनस tan x प्लस c। अब तुम चाहो तो 2 को ऊपर लेके जा सकते हो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है 2/5 x रेज टू 5/2 माइनस कॉस एक्स माइनस tan x प्लस c, और इधर पे क्या आएगा x रेज टू 8। ठीक है, आगे बढ़ू, मैं आगे जा सकता हूं। चलो, अभी हम लोगों ने कितने फॉर्मूले लिखे 8। अभी इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, मेरे को बता सकते हो किसका डेरिवेटिव में 1/x होता था log x, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा log x। ठीक है, ये हो गया 9। अब जाते हैं हम लोग 10, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, तो ये क्या होगा a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, 11 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, ये तो भाई अपने सख्त लौंडे ही है, चेंज देखो हुआ ही नहीं ना डेरिवेटिव में ना इंटीग्रेशन में। आगे बढ़ू, इसी के ऊपर सम करते हैं, अभी सब कुछ एक साथ ले लेते हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा इजी होते जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस a रेज टू x 1/x रूट x प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। सब लोग को आया, क्या आएगा इसका आंसर e रेज टू x a रेज टू x अपॉन क्या होएगा log a। अब तुम यहां पे इसको हैंडल करना पड़ेगा ना, x रूट x क्या हुआ करता था, तुमने यहां पे सॉल्व किया है, कितना होता है वो 3/2 होता है ना, तो दैट मींस मेरा यहां पे भी 3/2 होगा, x रेज टू 3/2। बट उसको हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको किधर लेके जाएंगे ऊपर, x रेज टू क्या हो जाएगा -3/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट x। अब x रेज टू -3/2 क्या होने वाला है -3/2 प्लस 1, और यहां पे -3/2 प्लस 1, यहां पे क्या आएगा a रेज टू x अपॉन log a e रेज टू x बराबर है। अब ये इधर पे क्या होने वाला है -3/2 प्लस 1 क्या होने वाला है -12, और इधर भी क्या होगा -12, a रेज टू x अपॉन log a e रेज टू x cot x प्लस c। अब प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है माइनस, x रेज टू कितना होगा -12, 2 कहां पे जाएगा ऊपर, क्या होएगा -2 प्लस cot x प्लस c, ये कितना होएगा a रेज टू x अपॉन log a, और ये क्या होएगा e रेज टू x। हाँ ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब देखो लिमिट्स इन नहीं, यूवी रूल बाकी रहा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। अब इधर पे देखो दो लोगों का अगर इंटीग्रेशन हो सकता है और दोनों जन साथ में, तो वहां पे कौन सा रूल होता था यूवी रूल ना, डेरिवेटिव में यूवी रूल क्या होता था u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहां पे भी है, यहां पे कैसे है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। क्या गंदा है ना, है कि नहीं? अरे हाँ, क्या ये तो ऐसे ही क्वेश्चन था। अच्छा, ये देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है v dx। टाइम लगेगा, ठीक है। u इंटू v क्या रहेगा u इंटीग्रेशन ऑफ v, डन। इसको बाजू में करो, बीच में क्या है माइनस, इसको भी बाजू में करो क्योंकि इधर तक हम लोग को लर्न हो जाता है। अब हम लोग को आगे प्रॉब्लम हो रहा है जो मल्टीपल आ रहे हैं, तो पहले क्या है इंटीग्रेशन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर क्या किया डेरिवेटिव किया किसका u का, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किया किसका v का, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं, इतना तो एकदम इजी है इधर तक, इसको याद करना है। तो 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है v का ही हो रहा है और 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन होल का होएगा, ठीक है, एक इंटीग्रेशन v का होएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u।
अब ये कैसे होता है ये देखो, और रूल क्या है इसका, रूल होता है लिएट, मतलब कौन u रहेगा कौन v रहेगा वो इससे मालूम पड़ेगा। l का मतलब होता है log, ठीक है, i का मतलब होता है इनवर्स, ये तुम लोग को है नहीं है सच, a का मतलब होता है एल्जेब्रिक, ठीक है, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस u को कौन किसको मिलेगा वो इधर पे मालूम पड़ेगा। जैसे कि मैंने अगर तुमको ऐसे दिया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, x कौन से कैटेगरी में आता है इधर पे, एल्जेब्रिक, और साइन एक्स किसके कैटेगरी में आता है, पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक, बराबर है। दैट मींस u विल बी व्हाट, x, v क्या रहेगा, साइन एक्स। वापस रुको, यहां पे u इंटू वी रूल है, ये फॉर्मूला है, बट u और v कौन रहेगा ये भी तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। डेरिवेटिव में कोई इशू नहीं था, डेरिवेटिव में तुम आगे पीछे किसको भी रखो कुछ फर्क पड़ रहा था क्या वहां पे, नहीं, यहां पे फर्क पड़ेगा। यहां पे कौन u बनेगा ये डिसाइड करने वाला फैक्टर है ये वाला रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिएट रूल, ठीक है। तो लिएट रूल क्या बोलता है कि कौन u रहेगा वो मैं बताता हूं, कैसे बताएगा, अगर log आएगा तो log को सबसे बड़ा प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है, log के साथ किसी को भी रहने दो, प्रेफरेंस किसको है, log को। फिर अगर समझो log नहीं है तो दूसरे रैंक पे कौन आएगा, इनवर्स, तीसरे पे एल्जेब्रिक, चौथे पे, और लास्ट कौन है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यानी बेसिकली यहां पे e रेज टू x वाले को। अब मतलब क्या हो गया, अगर मैंने तुमको बोला इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, तुमको साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और x का भी इंटीग्रेशन पता है, तो लिखने का कैसे, तो इस केस में क्या करोगे, इधर पे u इधर पे v लिया, क्यों, क्योंकि जब मैं पूरा सीक्वेंस देखूंगा सबसे पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। दैट मींस ये मेरा u रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा, v, क्योंकि पेयरिंग इन दोनों का हुआ है ना। तो अगर इन दोनों का पेयरिंग हुआ है तो मेरे को सारा प्रेफरेंस u का किसको देना पड़ेगा, एल्जेब्रिक को। ये पार्ट समझा अभी, अगर ये समझाए तो अब मैंने u और v डिसाइड कर लिया, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो पहले इतना करते हैं, u कौन है, x, इंटीग्रेशन किसका करूं, साइन x, माइनस इंटीग्रेशन है, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट ओपन होएगा, यहां पे dx लिख देता हूं। अब मेरे को अंदर जाना है ब्रैकेट के, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या मुझे मालूम है, डेरिवेटिव किसका करना है, u, वो कौन है, x, और इसका मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन x, बराबर ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, माइनस कॉस x, सिर्फ कॉस x नहीं, क्या रहेगा, माइनस कॉस x, क्या होगा, माइनस x कॉस x। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1, डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहेगा, 1, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, ये तो हट गया, 1 इंटू एनीथिंग इज वो वाला पार्ट रहेगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x dx। अब एक और इंटीग्रेशन मेरे को करना पड़ेगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, साइन x, नहीं, हाँ मतलब इसका इसका सिर्फ इसका बोलो, क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होता है, सिर्फ कॉस x का, साइन x, ठीक है, एक माइनस पहले से, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पे क्या आएगा, प्लस c, और माइनस x कॉस x। ये पूरा पार्ट समझा, समझा कि नहीं समझा। तो रूल कौन u रहेगा कौन v रहेगा वो कौन बताएगा, लिएट, लिएट में l इज व्हाट, log, i इज व्हाट, इनवर्स, a इज व्हाट, एल्जेब्रिक, t इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक, e इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में e रेज टू x वाले, ठीक है, डन, इसको हटाओ। u इंटू v रूल क्या रहेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये दिमाग में आ रहा है, इंटीग्रेशन v का ही होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, बीच में क्या रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट मस्त बड़ा सा बना दिया, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर जंप किए, अब मेरे को बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अब समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये पूरा लिख लो, पहले ऊपर से लेके नीचे तक, बाकी लोगों के लिए सिर्फ देखते हुए करना है इसको। तुम लोग ये वाला सम अटेम्प्ट करना, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, नहीं x इंटू ही करो पहले, तो x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x, बराबर है, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस x, तो वो जो माइनस है इधर ही तो रखा है मैंने, इधर ही रखना है, अच्छा इधर बोल रहे हो
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यानी यहां पे माइनस है तो माइनस साइन एक्स ना, यहां का माइनस और यहां का माइनस जब कोलाइड होंगे तो क्या बनेगा, प्लस। तो वही चीज को हम लोग ने लिखा है, प्लस करें। अच्छा, tan x का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, ये भी ऐड कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log ऑफ मॉड, ठीक है, sec x प्लस c। u कौन है और v कौन है, u कौन है, कौन है, एल्जेब्रिक, ठीक है। तो x इंटीग्रेशन किसका होगा, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, अंदर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होएगा, x, आगे क्या होएगा, इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, sec स्क्वायर x dx। चलो ये हो गया। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज व्हाट, tan x माइनस इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, tan x dx। अभी हम लोग ने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, x इंटू क्या हो जाएगा, ये tan x। समझा, समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट, चलो इतना हो गया। यूवी रूल इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं तुम्हें। अब देखो लिमिट्स, लिमिट्स इन इंटीग्रेशन, लिमिट्स इन इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है देखना, ये वाला पार्ट रहता है। लिमिट्स मतलब क्या, अब इधर इधर ध्यान दे दो, इधर ध्यान, अरे बच्चे, a टू b f ऑफ x dx, f ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है f ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, बराबर है। कितने लोगों को ये नहीं मालूम है फंक्शन, अच्छा बहुत बहुत, अरे बाप रे, बस बस। अब देखो फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये बता दूं, इधर देखो, अभी समझो तुम्हारे घर पे एक जूसर है, बराबर है, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा ना, और कैसे दिखेगा, ठीक है। अब तुम्हारे घर पे एक जूसर है, तुम उसमें जो भी जूस डालोगे, सॉरी जूस क्या डालेंगे, जो भी फ्रूट डालोगे तुमको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा, बराबर है कि नहीं। अब फंक्शन भी ना एक जूसर जैसा ही होता है, f ऑफ x ये तुम्हारा जूसर है, x इसमें तुम जो डाल रहे हो ये बेसिकली उसका क्या रहेगा, फ्रूट रहेगा, बराबर ना। ये जूसर कैसे काम करेगा, अंदर इसके मैकेनिक्स रहेंगे, बराबर ना, कि कैसे ग्राइंड हो रहा है, जो भी दुनिया भर के। तो फंक्शन का जो अंदर का मैकेनिक्स रहता है वो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या तो कैसे दिख सकता है, x प्लस 1 दिख सकता है, बराबर है, ऐसा कुछ दिख सकता है, करेक्ट है कि नहीं है। अब समझो तुमने जो फ्रूट डाला है इसके अंदर f ऑफ 1 डाला है, तो बेसिकली क्या होगा, जिधर जिधर x है उधर उधर क्या मिलेगा, 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या देगा, 2, समझाइए। तुमने अगर इसमें 2 डाला तो क्या मिलेगा, 3 डाला तो क्या मिलेगा, 4। मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जैसे कि जूसर में तुमने फ्रूट डाला तो तुमको क्या मिलता है, जूस मिलता है, बराबर ना। वैसे ही तुमने इस वाले जूसर में कोई भी x का वैल्यू डाला, अंदर जितने x है उनको वो मिलने वाला है, समझे। तुमने अगर इधर 1 डाला तो सारे x को क्या मिलेगा, 1। तो मतलब ये कितना भी गंदा होने दो, समझो ऐसा रहेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो तुमने अगर 1 डाला है ना, तो बेसिकली ये क्या होने वाला है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच इज व्हाट, 3। तुमने 2 डाला तो क्या रहेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। समझे, ये तुम्हें समझा फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो फंक्शन तुम्हारा जूसर जैसा ही रहता है। अभी तुम्हारा ये फंक्शन कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा, तो तुम बेसिकली क्या चेक करोगे, ये वाला पार्ट चेक करोगे, क्योंकि यही है उसके जूसर के पार्ट्स होते हैं। समझा कि नहीं समझा, इतना पार्ट समझाना। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे रीड करोगे, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इधर y होता तो क्या बोलते, फंक्शन ऑफ y, z फंक्शन ऑफ z, m फंक्शन ऑफ m। मतलब अंदर के सारे पार्ट्स में क्या रहेगा, m m m, y y y और x x x। ये पार्ट समझा। अब इधर देखो, ये वाला ही पार्ट है जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। लिमिट्स,
इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स। ये लोअर वैल्यू और ये हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू हायर वैल्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस क्या होगा? एफ ऑफ ए। अब ये क्या हुआ यहां पे? कुछ समझा नहीं होगा ना? अब देखो, अभी समझेगा। देखो ये क्या होता है? लोअर लिमिट। ये क्या होता है? हायर लिमिट। मैं यहां पे पुट करता हूं 1, यहां पे पुट करता हूं 2। अब यहां पे जो फंक्शन है इसको हम लोग बनाते हैं x प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है, क्या है? x प्लस 1। अब पहले एक काम करना है, पहले तुमको क्या लेना है? इसका इंटीग्रेशन। मेरे को बता सकते हो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, है कि नहीं? ऊपर पावर 1 है ना यार, तो 1 प्लस 1, नीचे भी क्या होगा? 1 प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, c अभी मत लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। लोअर लिमिट क्या है? 1, यहां पे आएगा। हायर लिमिट क्या है? 2, ऊपर आएगा। अब तुम्हें करना क्या है? ये तुम्हारा अब रेडी है। अब 2 वैल्यू इसमें पुट करोगे, 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। बीच में क्या करोगे? माइनस। लो हायर वैल्यू माइनस क्या करना है हम लोग को? लोअर वैल्यू। कितना आएगा? 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। कितना होने वाला है ये? 2 2 कैंसल, 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 माइनस व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1 बाई 2 प्लस 1। व्हाट इज 1 बाई 2 प्लस 1? 3 बाई 2। तो ये कितना होने वाला है? 4 माइनस 3 बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 4 2 8, 8 माइनस 3 इज व्हाट? 5। तो अपना आंसर कितना आएगा? 5 बाई 2। समझा यहां पे? अब इधर पे देखो, यही वो चीज है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तुम्हें हायर लिमिट माइनस क्या करना रहेगा? लोअर लिमिट। और ये कब करना है तुम्हें? इंटीग्रेशन लेने के बाद। ये पार्ट समझा? एक और सम करते हम लोग। रुको रुको रुको, ये लिखने के पहले सम देख लो अच्छे से। अब ऐसे करते, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? माइनस कॉस एक्स। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा पाई बाई 2 का मतलब, ये मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो मतलब लोअर पे क्या डालूंगा मैं? 0 डिग्री, और इधर क्या रहेगा? 90 डिग्री। देखो कैलकुलस में कभी डिग्री नहीं होता, सब कुछ क्या होता है? रेडियंस। अब बहुत सारे बच्चे नए जिनको पता ही नहीं है ये क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिग्री में लिख रहा हूं, लेकिन मैथमेटिकली गलत है ये चीज। अब इधर पे तुम क्या पुट करोगे? माइनस कॉस क्या पुट करोगे? 90 माइनस माइनस कॉस क्या पुट करोगे? 0। मेरे को बताओ कॉस 90 इज व्हाट? 0। एंड व्हाट इज कॉस 0? 1। बराबर ना? व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? प्लस। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे करते हैं अभी? इधर पे अभी डाउट है तो धीरे धीरे इसका, ये तुमको बेसिक लेवल पे पता रहेगा तो भी बस है, और को तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स इन इंटीग्रेशन। यहां पे पहले क्या करना है? पहले तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट होते हैं, ये दो चीज यानी एकदम ब्लंट लैंग्वेज में, लोअर लिमिट नीचे, हायर लिमिट ऊपर। एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, पहले क्या करेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया, खत्म, जो भी इंटीग्रेशन बना। फिर नीचे क्या रखने का? लोअर लिमिट। ऊपर क्या रखने का? हायर लिमिट। क्या करेंगे? पूरा हायर लिमिट उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर देने का, माइनस लोअर लिमिट उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर देने का, सॉल्व। समझा ये? जैसे कि इधर था x प्लस 1 था ना, इसका पहले क्या करेगा? इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? x। ब्रैकेट पूरा क्लोज कर दिया, बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे? लोअर लिमिट क्या है? 1। हायर लिमिट क्या है? 2। इधर 1 इधर 2। तो पहले क्या करने का? 2 पुट करने का। जिधर जिधर x है उधर उधर क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 माइनस जिधर जिधर x है उधर क्या पुट करेंगे? 1। 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है। समझा? समझा ही नहीं समझा? तो पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर उसके अंदर हायर लिमिट करना है, माइनस क्या करना है? लोअर लिमिट। तो अभी और सम करते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या होता है? फंक्शन। तो फंक्शन कैसे? ये बाहर का जूसर है, ठीक है, ये जूसर है, एफ ऑफ एक्स जूसर है, लेकिन अंदर के पार्ट्स भी रहते हैं ना किसी भी जूसर में, तो इसके अंदर के पार्ट के कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। मैथ्स का कुछ भी पार्ट, कोई भी कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पे मैं क्या रख रहा हूं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जूसर है, ये उसके अंदर के पार्ट्स है, ठीक है। तो ये उसका पार्ट्स हो गया, इनर मैकेनिक्स हो गया। अब ये एक्स जो रहता है ये क्या रहता है, फ्रूट रहता है, समझा ये। अब तू यहां पे जो भी फ्रूट डालेगा वो अंदर के सारे पार्ट्स को मिलेगा ना। तो यानी अगर मैंने यहां पे f(2) डाला तो अंदर जितने भी x है सबको क्या मिलेगा, 2। तो मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 7, समझा। तो यहां पे 3 डालेगा तो अंदर के जितने भी x है सबको क्या मिलेगा, 3, 4 तो 4, 5 तो 5। तो इसको रीड कैसे करते, इसको क्या बोलोगे, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहां पे सब कुछ x ही है ना। आप समझा कि नहीं। तो भाई यही मेरे को बताना था, f(x), क्योंकि ये जो तुम देखते हो ना x, अरे भाई हाँ, ये जो तुम देखते हो ना ये भी तुम्हारा, इसको तुम f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1 लिख सकते हो ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इतना जान लो बस हो गया। मैंने कुछ भी लिखा रहेगा मैथ्स का उसको फंक्शन वाला। 0 to π/2 था ना, sin x dx था ना। ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। समझ, तूने c भी लिख दिया तो फर्क पड़ेगा नहीं। 0 से π/2, π/2 पुट किया तो कितना आता है, 0 ना। 0 प्लस सी, माइनस 0 पुट किया तो क्या आएगा, 1 प्लस सी, बराबर है। तो c माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस सी कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 1। तो c और c हमेशा क्या होने वाले, कैंसिल। तो फिर वो नहीं लिखोगे इसलिए चलता है। देख, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे मुझे बस इसका वैल्यू बता देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx, जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जा रहा है। तो पहले क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट कर दो पहले, ठीक है। इंटीग्रेट करके रुक जाओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x³ प्लस 3x² 2 प्लस 5x, ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट। कहां से कहां पे, लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज 1। क्या पुट करूं पहले, 0 या 1, 1। तो ये 1 किसके पास जाएगा, सारे x के पास। तो ये 1 इसके पास गया, तो इट इज व्हाट, 1/3, दिस इज व्हाट 3/2। ये कितना हो गया, 5। माइनस कितना करना है तुमको, 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, सब कुछ 0 ना। x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 0 0, तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या आने वाला है, 0। तो मतलब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, ये तो कुछ जरूरत भी नहीं है। तो अब इसका एलसीएम 3 2 इज व्हाट 6। तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 से किया, इधर 9 से किया, और 6 5 कितना हो गया 30, यहां पे आया 6। 2 प्लस 9 कितना हो गया, 11 प्लस 30 41/6, समझा, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आया, 41/6। इजी तो है, जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही तो कर रहे हैं, अलग क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। अब तुम पूरा लास्ट तक आंसर देना इसका, मैं बीच में नहीं आऊंगा। -2 to 2, ठीक है, x³ प्लस 4x प्लस 5। इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या रहेगा, x⁴/4। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्या रहेगा, /2। 5 क्या रहेगा, 5x। किधर से कहां तक, -2 से कहां तक गया, 2 तक। कर सकते हैं, मैं कर रहा नहीं हूं लेकिन कर सकते हैं। अब पहले क्या रखोगे इसमें, 2 बराबर है, यहां पे 4 है, फिर यहां पे 4 × 2 यहां पे क्या है, 2 है, ठीक है। फिर यहां पे क्या रहेगा, 5 × 2 ब्रैकेट क्लोज, समझा ये। अब यहां पे -2 रखोगे, -2⁴/4। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, +4 -2⁴ अपॉन क्या रहेगा, 2 प्लस, फिर क्या रहेगा 5 × -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये इधर का 2 इधर का 2 क्या हो गया, कैंसिल। इधर पे क्या है, 2⁴, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2² लिख सकता हूं ना। तो मतलब 2⁴, दिस इज 2²
ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, इधर पे बचा सिर्फ 4 और इधर बचा सिर्फ 10 माइनस, यहां पे नेगेटिव रेस टू इवन नंबर इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। तो 2 रेस टू 4 है, 2 रेस टू 4 चाहिए तो मैं डायरेक्टली इधर भी कर देता हूं, इधर 16 है, यहां पे नेगेटिव रेस टू इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वापस से ये 4 4 2 और यहां पे 5 इंटू -2 इज व्हाट, -10। इतना पार्ट समझा। अब इधर पे मेरे पास क्या बचा, 4 4 प्लस 10 और यहां पे क्या बचा, माइनस, बराबर ना। यहां पे ऐसे क्यों, 4 2 है, यहां पे 4 इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 10 माइनस, यहां पे क्या रहेगा 4, 2 4 जा 8, बाहर साइन माइनस है, तुमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, -8, माइनस इंटू माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 10, 4 4 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, व्हाट इज 10 प्लस 10, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तुम्हें चाहिए इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं पूरा, फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, फिर सॉल्व करता हूं, कर सकते हो। एक इजी वाला देखो अभी, अब ये बहुत ज्यादा इजी है, x² प्लस 2x, बस इतना ही है। तुम्हें नेगेटिव में इशू हो रहा है तो ये लो, -4 से 4, तो -4 से 3 अलग अलग लेते हैं। अब तो इजी वाला है, इंटीग्रेशन सही किया ना, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ किया है। x³ है ना वो। हाँ, तो 2x² by 2 -4, उसने 4² लिया था सर, 70/3, अब कितना आ गया ये, 70/3, x³ by 3 x², -4 और 3 है ना। अब पहले क्या पुट करोगे, 3 3 क्यूब 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या पुट करोगे, -4 का क्यूब अपॉन क्या रहेगा 3 और -4 का क्या होएगा स्क्वायर, 3 यहां पे क्या होने वाला है, 3 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, क्योंकि 3 का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे 9 प्लस 9 माइनस, इधर नोटिस करो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का क्यूब कितना होगा -64/3, समझे। अब 9 प्लस 9 इज व्हाट 18, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस 64/3, माइनस इंटू प्लस -16, व्हाट इज 18 माइनस 16, 2 प्लस 64/3, कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 64 इज व्हाट 70/3। चलो इधर देखो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, किधर हुआ है देखते हैं, x⁵5/5, ये कितना हो जाएगा 3x, कहां से कहां तक, -5 to 5, 5 5 कैंसिल, हाँ बराबर है, 6 to 5 को 5 से करेंगे, इधर पे पहले क्या पुट करोगे 5 प्लस 3 इंटू 5 बराबर है ये वाला ब्रैकेट, माइनस -5 प्लस 3 इंटू -5, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 5 मतलब ये कितना हो गया अभी अपना, 5 इंटू 5 एक और 5 और एक और 5 5 25, 25 इंटू 25 625 इंटू मुझे क्या करना है 5, कितना आ रहा है 1225, 1225 प्लस 3 5 15 माइनस ये कितना आएगा -1225 और ये कितना आएगा -15, ब्रैकेट ओपन कर दो तो अंदर के जितने भी माइनस है सब क्या हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस, 15 प्लस 15 इज व्हाट, हाँ 30 और 1225 प्लस 1225 कितना होने वाला है 2400 प्लस 50, 2450 ना, 2480,
ये 3125 है। मैंने कुछ नहीं किया, ये इसने इधर पे ये कितना है 3125, ये 15 है प्लस 3125 प्लस 15 है 30। कितना होने वाला है ये दोनों का एडिशन कितना होने वाला है 6250 6280। अब लिमिट्स के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक चेन रूल। नहीं, इसमें चेन रूल आएगा लेकिन वैसा चेन रूल नहीं है जैसा डेरिवेटिव्स में, इसका अलग। अरे बस अब इधर देखो, इसमें कैसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कभी ऐसे दिया हुआ है ना साइन ax प्लस बी, तुमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है। ax प्लस बी वी क्यू, मैं सिर्फ ax रखता हूं, क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax और डिनोमिनेटर में क्या आएगा a, यानी जो भी x के साथ है ना वो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है नीचे आएगा, समझे। जैसे कि अगर ऐसे होता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 5, इजी है। पहले मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 5, x के साथ कौन है 2, समझा ये, यानी जो भी बैठा रहेगा x के साथ वो नीचे आने वाला है, ठीक है। अब एक और देख लो, यानी इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बहुत कम किया तो भी चलेगा। जैसे कि e रेज टू 2x dx क्या आएगा e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस c, समझा ये। उधर कैसे करते थे, जर्नी टुवर्ड्स x होता था ना, इधर क्या है तुम पहले इंटीग्रेशन करो और जो भी x के साथ खड़ा है उसको नीचे ला दो, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे तुम x के साथ तुम्हारे जो भी खड़ा रहेगा उसको नीचे ला दोगे, समझा ये। तो वो तुम्हारे x को करने की जरूरत नहीं है, तुम करोगे, समझा कि नहीं समझा। बीच में लाइफ लेसन, रेडी रहो। अब यहां पे इसके बाद मेरे को इसका आंसर बता सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर 6x प्लस 5 क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्टली बोलो tan 6x प्लस 5 प्लस c, ठीक है, समझा। तो ये लिख देना, ये सब कुछ लिख देना, ये बस इतना ही है। बस साइड में नोट क्या लिखोगे, जो भी x के साथ रहेगा वो नीचे आएगा। चलो एपी, एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं। तो 2 4 6 8 10 ऐसे करके मैं बोलूंगा, तो ये मेरा किस में एपी में, क्योंकि आगे वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म क्या दे रहा है मुझे 2, और ऐसा कांस्टेंट है ना वो हर जगह पे सबके बीच में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा एपी। 10 20 30 40 ये भी मेरा क्या है एपी। तो एपी में जो कॉमन डिफरेंस है सीडी, इसको मैं कॉमन डिफरेंस बोलता हूं। सीडी तुम निकालते कैसे हो T2 माइनस T1, यानी बेसिकली देखो, अरे बस बेटा कितना बड़बड़ कर रहे हो, इधर देखो। टर्म्स को कैसे बोलते हैं हम लोग, टर्म्स कैसे दिखाते हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा T1 T2 T3 T4 T5। दैट मींस कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है Tn माइनस Tn माइनस 1 है, वही है। देखो T2 n अगर तुमने 2 लिया है, T2 माइनस T2 माइनस 1, व्हाट इज 2 माइनस 1 1 ना, तो यानी T2 माइनस T1, सिर्फ मैथमेटिकल वे में बोला है, समझा कि नहीं। अभी यही मैं ऐसे लिखूंगा ना तो तुम खुश रहोगे, आहा क्या बताया, बराबर ना। और यही मैंने मैथ्स में लिख दिया, पढ़ गई, है कि नहीं। वही चीज है, वेयर n इज व्हाट एनी नेचुरल नंबर,
समझे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टी एन, कोई भी एन रखो, उसके पहले वाले टर्म से तुमको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कौन से लेटर से दिखाते हो? चलो अच्छी बात है, ये तुमको सब मालूम है। अब इसके ऊपर सम करते हैं, ठीक है? पहले नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म इधर पे रहेगा उधर रहेगा। क्वेश्चन 1, फाइंड कॉमन डिफरेंस। स्टार्टिंग में एकदम इजी, 1 6 11 16 21। सर ये क्या लिखा कौन सा? सी डी, कॉमन डिफरेंस। है? इफ ही है ना वो? If with common difference of 2. चालू हो गए? तो मैं आंसर लिखता हूं, देखते तुम्हारे आंसर्स करें। मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूं, चेक करो। ये तो 5 है, ठीक है? अप टू 8 टर्म्स बोला है ना। अब इसमें कौन से 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7, 119 ठीक है? 48 टर्म, कौन से 48 टर्म? 119। तो इधर पे 119 है, ठीक है? इसका आंसर ये है। लास्ट वाले का 3। और लास्ट वाले का आंसर कितना है? हाँ, लास्ट वाले का आंसर 3 है। कौन से पार्ट में डिफिकल्टी लगा तुमको? कौन सा वाला? पहला वाला तो एकदम इजी है, सेकंड वाला इजी है, थर्ड वाला इजी है, फोर्थ वाला आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार देखो, एक बार ट्राई करो। 9th टर्म बोला है ना, तो पहले तो कॉमन डिफरेंस देख लो, कितने का है? 1/3 का है। Tn इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। a क्या है तुम्हारा? 1/3। तुमको कौन सा टर्म ढूंढना है? 9th टर्म। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1। और d कितना है तुम्हारा? 1/3। कितना हो गया ये? 1/3 प्लस 8/3 विच इज 9/3। कितना आया? 3। ये फॉर्मूला लिखा ना हम लोग ने? नहीं? कोई भी टर्म ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? a प्लस n माइनस 1d, वेयर a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, ठीक है? d तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है? n जो भी टर्म के बारे में बात हो रही है, जैसे 9 टर्म ढूंढना था तो यहां पे हम लोग ने 9 लिखा, समझे? ये तो ये फॉर्मूला है t nth टर्म के लिए, ठीक है? ये तो आता है ना मेजॉरिटी को। क्वेश्चन 5, सेकेंड वाले का 2 4 6 8 वो वाले सीक्वेंस में
इसका आंसर बता दो। 100 टर्म। अब देखो आईजी वालों का आवाज निकल रहा है। -4850 क्या तुम्हारा सेम आया? तो 100 टर्म बोला है तो T100 ए कितना है? प्लस n-1। व्हाट इज n-1? 100 -1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? -50 का है। कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ये कितना होने वाला है? 100 प्लस कितना हो गया ये? 99 इंटू -50। तो बट ऑब्वियसली ये प्लस इंटू माइनस हो रहा है तो बीच में तो माइनस आएगा। 100 माइनस आएगा। 99 इंटू 50 4950। तो कितना हो गया? -4850। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। बराबर ना? ये तुमने किया है कि नहीं किया? नहीं किया ये वाला? तो सम ऑफ n टर्म्स यानी स्टार्टिंग के अगर समझो मुझे 2 4 6 8 1 2 3 4 इन चारों का मेरे को एडिशन करना है। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते हैं कितना रहेगा। 12 20 होगा ना। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे? अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना रहे कितना रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4 डिवाइड बाई 2 2 इंटू ए पहला टर्म क्या है? 2 2 2 से क्या होगा? 4 n-1 कितना आएगा? 3 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। बराबर ना? तो ये कितना होने वाला है? 2 1 जा 2 2 जा कितना आएगा? 2 4 प्लस 3 2 जा 6 कितना आ गया ये? 20। इसका एक और फॉर्मूला है ना? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? Sn इक्वल्स टू क्या होने वाला है? n/2 a1 प्लस an। a1 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। n मतलब लास्ट टर्म। तो सेम देखो इसका आंसर 20 है ना? इससे भी आएगा। तो इससे अगर करने जाओगे तो तुम्हारा पहले n 4/2 कितना आएगा? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 2 कितना आएगा? 2 प्लस 8 बराबर ना? व्हाट इज 2 प्लस 8? 10। ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 10 कितना होगा? 20। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो सम ऑफ n टर्म्स ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डिवाइड बाई 2 n/2 से। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना। कहां पे? ये नहीं n an है मतलब लास्ट टर्म। तो चाहिए तो इसको ऐसे कर दो। ये कौन सा? फर्स्ट टर्म। और ये वाला कौन सा है? लास्ट टर्म। n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? क्या अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सम इसके ऊपर? चलो अभी इसके ऊपर सम करते हैं। चलो करते हैं अभी सम इसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए। ऑड बोला है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना हो गया? n/2 क्या होगा? t1 प्लस tn। तुमको n तो पता है, 20 तो दिया है, वो लोग नहीं बोला इतना है। t1 तुमको पता है 1, t20 कितना रहेगा? 19 आ रहे। t20 19 आ रहे। a तुम्हारा 1 है, n-1 n-1 कितना? 19। d कितने का है? 2 का ना? डिफरेंस तो 2 का आएगा ना? 1 3 5 तो 2 का डिफरेंस होता है ना? तो 28 टर्म का कौन सा रहेगा? इसका 39 ना? है कि नहीं? तो ये कितना हो गया?
T20 कितना हो गया 39, कितना होने वाला ये 40, इधर पे कितना 20/2 कितना हो गया 10, कितना आ रहा है 400। देख जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी ये क्या होता है, कॉमन रेशियो। जैसे कि इसके ऊपर से तो क्वेश्चन ही चालू करते। 8, 16, 32। इधर पे नोटिस करो T2/T1, T3/T2, T4/T3, सबका कॉमन रेशियो कितना है 2 का। 4/2 इज व्हाट 2, 8/4 इज व्हाट 2, 16/8 इज व्हाट 2, 32/16 इज व्हाट 2। तो ये किस में है, जीपी में, क्योंकि यहां पे कॉमन रेशियो क्या है सेम, और वो कॉमन रेशियो कितना है 2 का। समझाइए, क्लियर है ना। तो अब यहां पे मैं सीक्वेंसेस लिखूंगा, तुम मेरे को बताओ जीपी में है भी क्या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट 2, 6, 18, 54, 1 -5, 25, -125, √5, 1/√5, 1/5√5, 1/25√5। पहले वाला जीपी में है क्या, क्या है कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है 3 का। 6/2 कितना है 3, 18/6 कितना है 3, 54/18 3, तो कॉमन रेशियो कितना है 3 का। तो मतलब ये मेरा किसमें जीपी में, ये वाला -5, तो ये जीपी में है या नहीं है, कॉमन रेशियो कितना है -5, -5/1 -5, 25/-5 -5, -125/25 -5, तो मेरा ये भी जीपी में ना, तो यानी मेरा कॉमन रेशियो कितना आया -5। इस केस में ये है या नहीं है, और रेशियो कितना है 1/5। शाबाश, ये कितना है 1/5। कैसे समझा, पहले तो देखो T2/T1 कर लो, T2/T1 कितना आएगा 1/√5, और नीचे क्या रहेगा √5, ये नीचे आएगा ना, कितना हो जाएगा 1/√5 × √5 कितना हो गया। T3/T2 भी कर सकते हो, T3 कितना है 1/5√5, और ये कितना है 1/√5। अब मेरे को बताओ यहां पे A/B/C/D क्या होने वाला है, A/B ये कितना आएगा 1/5√5 इंटू कितना होएगा √5/1। कौन सा फॉर्मूला ये, A/B/C/D क्या होता है A/B इंटू D/C, तो 1/5√5 ये दोनों कैंसिल, कितना आया 1/5। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता ये लिख लेना, A/B/C/D इज व्हाट A/B इंटू D/C, उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है। ये लिख रहे क्यों नहीं तू, फिजिक्स तेरे को परेशान करेगा, देख तू अभी नीट तू क्लियर कर देगा विदाउट फिजिक्स। चलो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। अभी nth टर्म ढूंढते हैं। अब जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, देखो क्या है AR⁻n-1। देख जीपी में nth टर्म इज AR⁻n-1। ए तो तुमको पता है कौन सा है
फर्स्ट टर्म, आर तुमको पता है क्या है, कॉमन रेशियो सी आर, एन क्या होगा जो भी टर्म बोला गया है। तो ये लिखना, अभी सम करते इसके ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन है, आर दिया हुआ है 1/3, ए दिया हुआ है 9, फाइंड T7, ठीक है। ए दिया है 7/243, आर दिया है 3, T6 ढूंढना है, 3/6 कितना 3/6, 7/243, ए 2/3, T6 दिया है 162, फाइंड आर। आर दिया है -3, T6 दिया है 1701, फाइंड ए। सेकेंड वाले में ए का वैल्यू 2/3, सेकेंड वाले में इसमें 7/243, क्या है ये? ये कैल्सी से कौन यूज कर रहे हैं? मैंने थर्ड वन इज 6, चलो पहले मैं अभी यहाँ का निकलता हूँ। थर्ड वाला सिक्स ना, यही रहेगा ना। तो 3 स्क्वायर 1/3/6, कैंसिल 4, 1/81। फर्स्ट वाले का आंसर 1/81 है कि नहीं? सब लोग का 1/81 आया, ये वाला नहीं आया? अरे फॉर्मूला क्या है, TN क्या है? 3 और 9 कट हो सकता है ना। AR⁻n-1, 7 बोला है, 7 - 1 कितना होगा? 6। तो 1/3/6 यानी 1/6 इज व्हाट 1, ये क्या रहेगा 3/6, ये 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर इधर से 2 गया, कितना बचा 4, तो 1/81 है कि नहीं? सेकंड वाले का आंसर क्या है तुम लोग का? 7/81/5। चलो 243 AR⁻n-1 3/5 ना, वो तो 7/243 इंटू 243 हो गया, कैंसल, कितना है 7 है कि नहीं? सेकंड का आंसर कितना है देखो 7, ठीक है। थर्ड का आंसर निकालो, तुम लोग नहीं लिख रहे ना, अब इसके बाद बोर्ड पे आके करोगे। ये वाला पार्ट नहीं समझ रहे, फॉर्मूला नहीं समझा ये वाला। इसमें ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, एन जो भी दिया रहेगा, T7 बोला है तो 7 - 1 6, फर्स्ट वाले में 7 बोला है तो 7 - 1 6, AR⁻n-1 7 - 1 6 हो गया ना, समझा? अभी इधर पे क्या है T6, R कितना दिया है 3 दिया है, तो 3/6 - 1 कितना आएगा 5, और A तो दिया हुआ है ना 7/243। इस केस में R बोला हुआ है, तो अभी R देखते हैं हम लोग का कितना आ रहा है। हाँ क्या मतलब? हाँ TN जो दिया रहेगा, T6 दिया रहेगा तो 6 - 1, 7 दिया रहेगा तो 7 - 1, TN। अरे वो 6 - 1 थर्ड वाला देखो, T6 फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3, R दिया है क्या? नहीं, R⁻² कितना होएगा 6 - 1 बराबर ना, और T6 का वैल्यू दिया कितना दिया है 162,
2/3 इंटू आर रेज टू कितना हो गया 5। अब मेरे को बताओ यहां पे कैंसलेशन क्या होएगा, 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा 81 जा, 3 यहां पे मल्टीप्लाई होएगा तो 81 इंटू 3 इज आर रेज टू 5। 81 क्या होता है 3 रेज टू 4, ये क्या होएगा 3 रेज टू 1, ये क्या होएगा आर रेज टू 5। अब मेरे को बताना यहां पे 3 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 1 कितना होएगा, और ये r रेज टू 5, देयरफॉर r का वैल्यू कितना हो गया, समझा ये। तो कॉमन रेशियो कितना आया 3। ये तो लास्ट वाले का आंसर कितने 7 है, बहुत छोटा आ गया आंसर। कितना है T6, ये तो पता नहीं हम लोग को, r हमको पता है कितना है -3 रेज टू कितना है 5, इधर पे कितना आएगा -3 रेज टू 5, तो माइनस तो रहेगा ही, ये कितना रहेगा 3 रेज टू 5, ये तो हमको मालूम है 243 है 1701, हाउ मेनी जा 7 जा ना, डायरेक्ट है ना, ठीक है चलो समझा। चल करते अभी, सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स, सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। नहीं जीपी में कहां पे है कि नहीं, ये करा देना तो सम टू इंफिनिटी, किधर है लॉल, अच्छा मैं अच्छे से लिखता हूँ, हाँ मॉड ऑफ क्या क्या, सम टू इंफिनिटी, सम टू आर है, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो आर दिख रहा है, इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, देखो जीपी में सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, देखो किसी नंबर को तुम अगर इनफाइनाइट तक ऐड करोगे तो बट अब वो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा ना, है कि नहीं। एक नंबर को जैसे 1 1 1 इंफिनिटी तक गया तो क्या होगा इंफिनिटी, बट बस अगर तुम्हारा नंबर इधर पे जीपी में अगर रेशियो 1 से छोटा है और तुम अगर इंफिनिटी तक लेके जाओगे ना तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और उसका वैल्यू क्या होएगा s इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस क्या होएगा r, क्या हो जाएगा a अपॉन क्या रहेगा 1 माइनस r। तो ये दोनों का मैं सम भेज दूंगा, ठीक है, तुमको सिर्फ सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, तुमको सिर्फ देखना है, समझना है और करना है, चलेगा। समझा, इतना समझा, चिरमिर चिरमिर धूम धड़ाका।